हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सीमा। और आज देख सकते हैं मेरे टेबल की हालत, जो कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी, जिसकी वजह से मैं सब कुछ अपना स्टडी टेबल का सारा कुछ उठा कर गई थी। तो अब मुझे करनी है इसकी सफाई और फिर से मुझे सारी चीज़ें वही जगह पे रखनी है जहाँ पे था, मतलब सेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी सफाई। सबसे पहले क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करने में मुझे बहुत टाइम लग गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेरे भाई बहन भी है जिन्होंने इस पे कुछ कलाकारी कर दी थी, जिसकी वजह से वो चीज़ें निकल नहीं रही थी। तो फिर मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश किया, उसको करने के बाद भी ये अच्छे से क्लीन नहीं हुआ। फिर भी मैंने इसको फिर चेंज कर दिया, मैंने इसे अपोजिट कर दिया ताकि उधर जो क्लीन था वो इस तरफ हो जाए, बाकी उधर काम चला लेंगे, फिर बाद में इसको चेंज कर देंगे। अभी के लिए इसी से काम चलाते हैं। तो सबसे पहले सफाई करने के बाद फिर सारी चीज़ें मैंने अपने टेबल पे अपने जगह पे रखा, जो जहाँ था वहाँ पे उसे फिर से सेट किया। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत अजीज़ है, तो उसको मैंने ऐसे प्लास्टिक में कवर करके रखा था। अजीज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या दिल के करीब बोल सकते हैं, जैसे ये फ्लैग था। तो उन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से कवर करके और एकदम सेफ़ रख कर गई थी। और यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें मतलब सेट करना था, लैपटॉप के लिए, फ़ोन के लिए, टैब के लिए, जितने भी चीज़ों के लिए चार्जर लगाना, ये लगाना, बहुत सारा मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो गया था। और इन सब चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और फिर आज दोपहर तक तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी। ये सब सेटिंग करने में, फ्रेश होने में और सफाई करने में ही बहुत सारा टाइम निकल गया, पर ठीक है। फिर मैंने आज पढ़ाई भी की है, आगे मैं अपने व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ और सब कुछ बताने वाली हूँ। तो चलिए, ये हो गया पूरा कंप्लीट, सेट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से मैंने अपना सेट कर लिया है। अब सिर्फ मुझे जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो लाके यहाँ पे मुझे सेट करनी है, बाकी सब कुछ रेडी है। तो सबसे पहले मैंने अपना जो टाइम टेबल है, जो रूटीन है, उसको पहले चेक किया। मैं खान सर की क्लासेस लेती हूँ, तो बहुत टाइम से मैं उनकी जो क्लासेस आ रही है मैं उसे नहीं अटेंड कर पाई। तो फिर मैंने सबसे पहले एनालिसिस किया कि कितनी क्लासेस हो चुकी है और कौन अभी लाइव चल रहा है। इन सब को मैंने पहले देखा, फिर उसको मैंने लिखा और फिर उसको राइट डाउन किया कि क्या क्या क्लासेस हो चुकी है अब तक और क्या क्लासेस रनिंग में है, ताकि मैं उसे फिर अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाकर चल सकूं। और मैं क्लासेस लाइव नहीं लेती हूं, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि लाइव क्लासेस में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। जैसे 2 आवर्स के क्लास होते हैं, तो पूरे 2 आवर्स बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें नींद वगैरह सब आने लगती है। तो पहला रीज़न ये होता है। और दूसरा रीज़न होता है कि कभी टेक्निकल इशू की वजह से आप सही टाइम पर लाइव में बैठते हैं, तो वो कभी आधे घंटे लेट हो जाता है, या टेक्निकल इशू की वजह से वो क्लासेस चलती ही नहीं है, जिसके कारण बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और तीसरा रीज़न बोल सकते हैं कि क्लासेस जैसे कभी 1 वीक के लिए रुक जाती है, या फिर सर कभी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाता है, जिसकी वजह से मैं लाइव क्लासेस नहीं लेती हूँ। जो वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिर उस सब्जेक्ट को मैं उठाती हूँ, ताकि उसको जब मैं कंटिन्यू करूँ तो वो साथ में चले, इसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और लाइव क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसको मैं 1.5x में मतलब फ़ास्ट करके देख लेती हूँ, ताकि वो अच्छे से हो जाए। तो सब करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे आज इन्वायरमेंट और हिंदी लिटरेचर और मैगज़ीन करंट अफेयर, ये 4 चीज़ पर डे का मेरा रहेगा। मैंने ये डिसाइड किया है, देखते हैं ये कंटिन्यू कब तक हो पाता है। तो सबसे पहले मैंने इन्वायरमेंट उठाया है और अभी मैं इन्वायरमेंट की क्लासेस कर रही हूँ। और इसमें सर साथ साथ में नोट्स भी बनवाते हैं और ये PDF प्रोवाइड करवाते हैं। तो अभी मैं इनकी सबसे पहले क्लासेस ले लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने इनके जो इन्होंने सोर्सेज बताए हैं उसको सबसे पहले इकट्ठे करूँगी। उसके बाद वीडियो जैसे ही मेरा कंप्लीट होगा, तो सबसे पहले इन्वायरमेंट का सिर्फ जो मुझे पढ़ने का रहेगा उसे पढ़कर और रिवाइज़ करके इसे पहले ही कंप्लीट करूँगी। इसके बाद ही मैं दूसरा कोई सब्जेक्ट उठाऊँगी, चाहे उसका वीडियो अभी लाइव आ रहा हो या फिर कंप्लीट हो गया हो, जो भी हो उसको बाद में देखेंगे। क्योंकि मैंने इससे पहले ट्राई किया था कि मैं बहुत सा मतलब जितने भी क्लासेस चल रही है सबको साथ में करती हूँ और रिवीजन भी करती हूँ।
क्लास को होमवर्क, तो वो चीज़ें मिक्स हो जा रही थी, बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से फिर मैंने डिसाइड किया कि सिर्फ पर डे 2 सब्जेक्ट और करंट अफेयर को लेके चलते हैं, जिससे ज़्यादा हेडेक ना हो और वो चीज़ें आराम से कंप्लीट हो जाए। और इसी बीच मुझे याद आया कि मुझे पानी भी पीते रहना है, तो मैंने फिर पानी वानी वगैरह भी पिया। और फिर सर आज लिखा भी रहे थे बहुत ज़्यादा और सुना भी रहे थे। सुनाना मतलब समझा रहे थे, वो वाला डांटने वाला नहीं सुना रहे थे, समझा रहे थे। तो फिर बहुत लंबी क्लासेस थी, इस वजह से ही मैं लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करती हूँ। इसमें थोड़ा फास्ट करके देख लेते, क्योंकि सर थोड़ा स्लो भी बोलते हैं, तो अगर इतना स्लो अगर मैं लाइव क्लासेस लूँगी तो मुझे नींद आ जाएगी, इसलिए मैं लाइव क्लास को अवॉइड करती हूँ। हाँ, सिर्फ पहला अगर किसी न्यू सब्जेक्ट का स्टार्टिंग हो, ओरिएंटेशन क्लासेस हो, तो उसको मैं लाइव ले लेती हूँ, लेकिन फिर क्लास कंप्लीट होने के बाद फिर मैं उसे कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इन्वायरमेंट की क्लासेस कंप्लीट की। आज ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आज 2-3 सब्जेक्ट की हो जाएगी, क्योंकि दोपहर तक तो सिर्फ सेट करने में ही सारा टाइम चला गया है और ज़्यादा चीज़ें कवर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंड को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए और रेस्ट में सिर्फ आज दूंगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम से हमारा अच्छे से चलेगा। तो ये क्लास ख़त्म ही नहीं हो रही थी, बहुत लंबा चला। मैंने 2 क्लास भी नहीं किया है, ये 2 आवर्स या उससे ज़्यादा का था। मैंने फ़ास्ट, क्योंकि इसमें लिखना था तो इसे फ़ास्ट करके नहीं लिख सकते, लिखने टाइम तो आपको वो नॉर्मल स्पीड ही रहेगी, और 1.5 में बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, तो उतनी मेरी अभी राइटिंग फास्ट नहीं है कि मैं उतने जल्दी लिख सकूँ। तो रोक कर फिर मैंने इसे लिखा। और फिर मैं यूपीएससी की बहुत सारी जो बुक्स होती है, मैंने उसका रिव्यू भी किया है। अगर आपको उसकी नीड हो तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बाकी जितने भी सिलेबस है या स्टैंडर्ड बुक्स है, मैंने उन सब का रिव्यू किया है। आपको नीड हो या फिर आपको कन्फ्यूज़न होता है बुक लेने में, तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर उसे चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ मैंने उसे ही बताया है, और जो मैंने पढ़ा है, जिसे पढ़कर मुझे अच्छा लगा है, मैंने उसको ही उसमें बताया है। तब हो चुकी है शाम, जिसमें मैंने ब्रेक लिया। ब्रेक में मैंने सबसे पहले कॉर्न मेरे लिए रखा हुआ था, नीचे में गई तो सब खा चुके थे, सिर्फ मेरी बारी थी। तो मुझे मेरे लिए ऐसा है कि कॉर्न, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, तो फिर ये खाना बनता ही था। और मेरे लिए ऐसा है कि मुझे एक पूरा चाहिए होता है, मुझे आधा तोड़ के या थोड़ा सा मैं नहीं लेती हूँ, मुझे खाने के लिए पूरा चाहिए होता है। चाहे मैं इसे जितना भी खाऊं, एक पीस ही क्यों ना खाऊं, लेकिन मुझे ये पूरा चाहिए होता है। तो ये मेरे लिए एक पीस अलग से रखा होता है। ये देखिए मैंने इसे बना लिया है, जिसमें ये आधे जल गए हैं, आधे कुछ कच्चे रह गए हैं। हालांकि मैं जैसे भी बनाई हूँ, मैं इसे पूरे अच्छे से इंजॉय करके खाती हूँ, क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी और ये तो होना बहुत ज़रूरी है। घर पे सब ऐसे खा लिए हैं। जब मैं ऐसे प्लेट में लेकर आई तो सब देख रहे थे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये पूरा तो नहीं खाने वाली है। तो फिर मैंने इसे बहुत अच्छे से एंजॉय किया। मैंने इसमें नमक, नींबू, मिर्ची जैसे ठेले पे हमको मिलता है वैसे ही खाती हूँ। और जब बारिश हुआ तो मुझे ये चाहिए ही होता है, मुझे ये रोज़ चाहिए होता है। रोज़ मतलब जब भी बारिश होती है तब मुझे ये खाना होता है। अदरवाइज़ मैं वैसे नहीं खाती हूँ, और बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही खाती हूँ। हालांकि मुझे इस तरह से डॉक्टर ने खाना मना किया है, लेकिन फिर भी कभी कभी खा रहे हैं तो अच्छे से एंजॉय करके ही खाते हैं। ये शाम का ब्रेक था, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लंबा ब्रेक लिया, क्योंकि सुबह से वर्क करने के बाद फिर मैं डायरेक्ट पढ़ने बैठ गई थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया, और फिर इस ब्रेक के बाद फिर हम लास्ट स्लॉट अपना करेंगे, जिसमें मेरा रहेगा, चलिए देखते आगे क्या रहेगा, इसमें हम दिखाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था हिंदी लिटरेचर, जो कि अभी तक मैंने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है। बार बार स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट चैप्टर, लेकिन फिर उसे रख देती हूँ, पता नहीं क्यों मैं इसे स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी अब देखते हैं कि ये हमारा स्टार्ट कंटिन्यू होता है कि नहीं होता है। इसके बाद फिर हम आगे अपना नेक्स्ट देखेंगे कि क्या करना है। ये सबसे लास्ट स्लॉट रहेगा, और अब तो मैं और कम पढ़ पाऊँगी, क्योंकि मुझे आई फ्लू हो गया है, जिसकी वजह से अब मैं शायद ही पढ़ाई कर पाऊँगी। मतलब पढ़ूँगी, लेक्चर्स लूँगी, सुनूँगी, उसे देखूँगी नहीं। और ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तो मुझे पढ़ाई पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, पर ठीक है, अभी वायरल है तो ये होना ही था। इसके बाद बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे गलत टाइम पे आ गई। जब मैं यहाँ पे आई तो सब को हो चुका था, मुझे 2 दिन और रुक जाना था, ताकि
वहाँ भी टाइम वेस्ट ही हो रहा था और यहाँ भी फिर ठीक है, यहाँ मैंने अपना सब कुछ एडजस्ट कर लिया है। पढ़ाई भी कर लेंगे, पढ़ाई नहीं तो अदर वो चीज़ कर लेंगे जो पेंडिंग में बची हुई है। तो ये मैंने अपना हिंदी लिटरेचर कवर किया और ये मेरी बहन है जो कि डिज़ाइन कर रही है मेहंदी आर्ट का। सबके हाथों में लग चुकी है, अब मेरी बारी है। ये मुझे बहुत टाइम से बोल रही है, फिर देखते हैं। अब शायद नेक्स्ट वीडियो से मेरे हाथों में हमेशा आपको मेहंदी ही देखने को मिले, क्योंकि इसे हाथ चाहिए लगाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय एंड गुड नाइट एवरीवन।